हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक का एक वीडियो, जिसमें एक हिंदू लड़के ने उनसे सवाल किया है। कुछ बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क़यामत को अगर अमाल का हिसाब होता तो फिर दुनिया में गरीबी, अमीरी, बीमारी, सेहत, तंगदस्ती वगैरह क्यों होती। कोई किसी हादसे में मर जाए तो कहा जाता कि इसकी लिखी ही ऐसी है। कोई गरीबी में मर जाए तो कहा जाता है जितना खुदा चाहे उतना ही मिलता है, इससे ज्यादा तो मिलता ही नहीं। कोई अगर बीमारी में हो तो कहा जाता है कि जो अल्लाह की मर्जी, क्या हमें अपने बुरे अमाल की डबल सजा तो नहीं मिल रही। एक दुनिया और फिर एक क़यामत के दिन। अगर ऐसा है तो क्या एक बुरे काम पर 2 मरतबा सजा देने से हम खुदा से शिकवा कुना हो सकते हैं कि हमारे अमाल की सजा देनी है तो क़यामत के दिन ही दे, जजा देनी है तो भी क़यामत के दिन दे। दुनिया इम्तिहान की जगह है तो फिर क़यामत में नंबर मिलने हैं, मगर पास और फेल का फैसला क्या दुनिया में ही हो जाता है और इंसान मुश्किलात में फंसता है या फिर मजे में जिंदगी गुजारता है। नाज़रीन, ऐसा ही एक सवाल मोहित नामी एक हिंदू शख्स ने भी डॉक्टर जाकिर नायक के सामने रखा। उसने कहा कि अगर क़यामत का दिन आना है और हर किसी को अपने अच्छे और बुरे अमाल के मुताबिक हिसाब देना है तो क्यों दुनिया में इंसान मुश्किलों में रहते हैं, क्यों इन पर बीमारियां हमलावर होती हैं, क्यों वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्यों पागल हो जाते हैं, क्यों कस्मपुरसी में मरते हैं। क्या खुदा नाइंसाफ है? My name is Mohit and I am employed in an IT company. My question to you is, if there is a judgment day set and after the death everybody has to be taken care of by God and every of their good deeds and bad deeds are to be settled at the judgment day, so why since the birth a person is mad or throughout his life he or she is suffering from the disease and after that डॉक्टर जाकिर नायक ने मोहित के सवाल की बहुत तारीफ की और कहा कि भाई का सवाल बहुत अच्छा है, जिसका जवाब मैंने जरूर दूंगा, मगर पहले ये बता देना चाहता हूँ कि यही चीज है जिसकी समझ हिंदू स्कॉलर्स को नहीं आई और उन्होंने इसके जवाब के लिए एक नई किस्म का हल निकालने की कोशिश की और फिलॉसफी पेश की कि पुनर्जन्म दुनिया में ही आने और जाने का चक्कर है, इसका आखिरत में कोई लेना देना नहीं। पुनर्जन्म की बात इस्लाम भी करता है कि मरने के बाद एक जिंदगी है। यही चीज हिंदू मत में भी है, मगर पंडितों ने इसको अपने तरीके से पेश किया। वो इस चीज की तौजीह पेश नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब पैदा होते हैं, कुछ बीमार और कुछ तंदुरुस्त होते हैं। तो उन्होंने खुद से ही एक नजरिया सोचा और इसको फैलाना शुरू कर दिया और बावजूद इसका वेदों में कोई जिक्र नहीं। उन्होंने दावा किया कि पुनर्जन्म का मतलब है मरने के बाद पैदा होना और फिर मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना और फिर दोबारा पैदा होना। उन्होंने कहा कि फलां बच्चा इसलिए माजूर पैदा हुआ क्योंकि इसने अपने पिछले जन्म में कोई गुनाह किया होगा, वो गरीब पैदा हुआ क्योंकि उसने पिछले जन्म में गुनाह किया। इस्लाम के मुताबिक हम इस दुनिया में एक ही मर्तबा आए और एक ही मर्तबा जाएंगे, इसके बाद क़यामत के दिन ही दोबारा उठाए जाएंगे। But the Hindu scholars, they could not understand that how could God be unjust, that he makes some people born handicapped, some people wealthy, some people poor. So they came with the philosophy of birth, death, birth, death, birth, death, which is not mentioned in the Vedas. He is born handicapped because in his last birth he sinned. He is born poor because in last birth he sinned. It is their thinking, not of the scriptures. In Islam, we come in this world once and once is sufficient. Then we are resurrected and then the day of judgment. डॉक्टर जाकिर नायक ने उस नौजवान को बताया कि कुरान पाक की कई जगहों पर कहता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी औलाद और दौलत को तुम्हारे लिए इम्तिहान बनाया है और हम जानते हैं कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। आप भी कई इम्तिहानात में बैठे होंगे और जानते हैं कि अगर सवालनामा बहुत ही मुश्किल हो तो नंबर देने में फराख दिली से काम लिया जाता है, अगर सवालनामा आसान हो तो चेकिंग सख्ती से की जाती है। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है। दुनिया में देखें तो हर साल सवालनामा तब्दील होता रहता है। अगर सवालनामा हर साल एक ही रहे तो फिर टेस्ट तो न हुआ। अब इस्लाम को देखें तो इसमें एक अहम हुक्म ज़कात का है। जो भी अमीर है, जिसके पास 85 ग्राम सोना है, इसको साल के आखिर में 2.5% ज़कात देना होती है। जो भी अमीर है उस पर लाजिम है कि वो ज़कात दे। जो गरीब है उस पर ज़कात फर्ज नहीं। जो गरीब है वो ज़कात के इम्तिहान से पास हो गया, अमीर फंस जाता है। अगर ज़कात दे तो बचेगा,
न दे तो उसकी पकड़ होगी। गरीब को देखकर कहा जाता है ये बेचारा है, गरीब है, मगर ये बोलने वाले जानते नहीं कि इसकी तो ज़कात के इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर आने हैं। ये खुश नसीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब की निस्बत अमीर शख्स के लिए जन्नत में जाना ज्यादा मुश्किल है। हम सोच सकते हैं कि अमीरी एक नेमत है, मगर ये इम्तिहान भी हो सकता है। हिजाब का हुक्म भी इस्लाम में है। ये गरीब के लिए मुश्किल हो सकता है जो एक कमरे में रहता है, इसके घर की छत नहीं तो वहाँ तांका झांकी हो सकती है। इसके लिए हिजाब मुश्किल होगा। अमीर के लिए आसान होगा क्योंकि इसके महल में कई कमरे हैं। एक कमरे में लोग जमा हैं तो दूसरे कमरे में जाकर अपने हिजाब का बंदोबस्त कर सकता है। तो कुछ मौके पर अमीरी नेमत है, कुछ में इम्तिहान है। Now one person is rich, for him he has to give zakat. A person who's poor, he has to give no zakat. So in the zakat category, he gets 100 out of 100. For the rich man, he may say, okay, fine, I may have 1 million dirhams. I'll give zakat only on 100,000 dirhams. Maybe he'll get 10 marks out of 100. May get 50 marks, may get 0 marks. For the poor man, we say, bichara hai, poor man. Actually, he's getting 100 out of 100 in zakat. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मोहित को बताया कि ऐसे ही औलाद भी इम्तिहान है। कुछ वालिदैन बहुत ही परहेजगार होते हैं, लेकिन उनके घर ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो बीमार है, जिसके दिल में सुराख है। हो सकता है अल्लाह ताला वालिदैन का इम्तिहान ले रहा हो। वालिदैन अगर कहें हम तो बड़े परहेजगार हैं, हमारे यहाँ ऐसे बच्चे की पैदाइश क्यों हुई, वो नाशुक्री करें और इम्तिहान में फेल हो जाएं। अगर वालिदैन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जिसने औलाद दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो अल्लाह ताला उनको और ज्यादा इनाम देगा। जितना ज्यादा मुश्किल इम्तिहान होगा उतना ही बड़ा इनाम होगा। बीए करना आसान है मगर डॉक्टरी करना मुश्किल है। बीए करके इनाम मिलता है मगर डॉक्टर बनकर ज्यादा बड़ा इनाम मिलता है। हो सकता है अल्लाह ताला इन परहेजगार वालिदैन को जन्नत से भी ऊंचे दर्जे जन्नतुल फिरदौस में जगह देना चाहता हो, जो इसीलिए उनको औलाद के इम्तिहान में डाला हो। कुरान पाक कहीं नहीं कहता कि अगर कोई शख्स गरीब है तो वो गुनाहगार है। कुरान पाक कभी नहीं कहता कि अगर कोई शख्स दिल की बीमारी में मुब्तला है तो वो जहन्नुम में जाएगा। ये हम महसूस करते हैं कि ओहो वो तो बेचारा है। हकीकत में तो इसके लिए इम्तिहान ज्यादा आसान है। गरीब के लिए तो असल में जन्नत में जाना ज्यादा आसान है। यही वजह है कि कुरान पाक कहता है कि बेशक अल्लाह ताला किसी का एक जरा बराबर भी हक नहीं रखता, और अगर नेकी हो तो इसको 2 गुना कर देता है और अपने हाथ से बड़ा सवाब देता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है और तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला तो कयामत ही के दिन दिया जाएगा। तो जो कोई बचा लिया गया जहन्नुम से और दखल कर दिया गया जन्नत में तो वो कामयाब हो गया, और ये दुनिया की जिंदगी तो इसके सिवा कुछ नहीं कि सिर्फ धोखे का सामान है। Who may be pious. Now they have a child who has a congenital heart disease. Maybe God is testing the parents more. Now the parents may say, oh, I have been praying 5 times a day. Why do I have a son who has a heart disease? God is testing them. If really the parents are good, what they will say, Alhamdulillah, at least God gave me a son. So what if he has a congenital disease? Now more difficult the test, higher is the reward. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो या ये तो कोई सजा है या फिर इम्तिहान। अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तो समझ जाएं कि आपके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो ये सजा है। ऐसे ही आपको जब कोई अच्छी चीज मिले तो या तो ये इनाम होगा या इम्तिहान। अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तो ये इनाम है, मगर साथ ही ये इम्तिहान भी हो सकता है। दौलत हमेशा इनाम नहीं होती, इम्तिहान भी होती है। खुदा देखता है कि आप इस दौलत को इसके रास्ते पर खर्च करते हैं या नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द फिर आने वाला है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।